ओम शांति। आज 22 तारीख है और बाबा के वाक्य आज उसी तरफ संकेत कर रहे हैं जो रात हुआ है। रात क्या हुआ है आप सबको पता ही है ना? तूफान आया, बारिश आई, जैसे कि बहुत कुछ चीजों को नुकसान हुआ। बाबा भी आज यही कह रहे हैं कि बच्चे जो इन आंखों से दिख रहा है ये सब विनाश होने वाला। कई बार लोग ये सोच करके डर जाते हैं कि विनाश होने वाला। अब विनाश तो सत्य है, वो हम सोचें या ना सोचें, वो तो परिवर्तन है। और परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है। और कई बार क्या होता है कि जब चीजें बड़ी हो जाती हैं, भाई आपको कोई छोटी मोटी सी चीज है, जब आप उसको मिटाकर नई बना रहे होगे तो वो आराम से हो जाएगी। जैसे किसी की कोई झोंपड़ी हो, अब आपको उस झोंपड़ी को तोड़ना हो तो उसका कुछ खास खबर नहीं होगी कि भाई कुछ टूटा है, कुछ पता नहीं चला किसी। लेकिन वहीं पर किसी ने मल्टी स्टोरीज फ्लैट बना दिए हों गलत जगह पर और फिर कोर्ट ऑर्डर देकर उसको तोड़वाए तो वो बड़ी न्यूज बन जाएगी, उसके नुकसान की खबर फैल जाएगी। यही सब बातें होती हैं। जब अपने मन को आप इन बातों को समझाना सीख जाते हैं तो आपको फिर चीजों का अंतर समझ में आ जाता है और वो बहुत प्रभावित नहीं करती अंदर। अगर आप चीजों को बहुत वैल्यू देंगे, बहुत ध्यान से सुनना ये बात, क्योंकि मैं बहुत दिन से इस पर भी अभ्यास कर रहा हूँ और ये अभ्यास बहुत जरूरी अभ्यास होते हैं। कई बार ना आपको तैयारी करनी पड़ेगी कि अगर विनाश होता है तो मैं अपने माइंड सेट को कैसे तैयार करूं। ये बहुत सोचने की बात। माइंड सेट की तैयारी क्या है? अगर मेरा चीजों में बड़ा इंटरेस्ट है, मुझे व्यक्ति, वस्तु, वैभव, ये सब में बड़ा इंटरेस्ट रहेगा और इनके साथ में जीना ही मुझे कंफर्टेबल लगता होगा और इनके बिना जीना मुश्किल लगता होगा, तो मुझे विनाश बहुत प्रभावित करेगा। है ना? आप ऐसे सोच के देखो कि विनाश होगा कि नहीं होगा, किसी ऐसे इंसान से पूछ के देखो जिसने संसार पे अपनी डिपेंडेंसी बहुत मिनिमम कर रखी हो। है ना? सोचो, आप थोड़ी देर के लिए सोच के देखो, भला एक ऐसा इंसान सोचो कि जो अम, बिल्कुल जंगल से में रहता हो, अंधेरों में ही रहता हो, है ना, जिसे घर में कोई कूलर पंखे ये सब चीज भी ना हो, है ना, ज्यादा लोगों के साथ इंटरेक्शंस में ना हो। अब बताओ उसके लिए विनाश हो जाए तो क्या फर्क पड़ेगा उसके माइंडसेट पे? उसे टेंशन होगी, विनाश हो जाएगा, प्लेन नहीं रहेंगे, है ना, गाड़ियां नहीं रहेंगी, ट्रेन नहीं रहेंगी, कुछ फर्क पड़ेगा उसे? बोल, वो बोलेगा सो व्हाट, मेरे लिए तो आज भी नहीं है। नहीं। अगर उसने मन से चीजों को छोड़ा हुआ है, नहीं तो फिर वो लंगोटी वाले याद करो, राजा जनक के पास जो गया था उसे फिर लंगोटी याद आएगी महल के जलने पर। नहीं। तो हर तरह के लोग हैं, मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई जंगल में रह करके भी संसारी हो सकता है और कोई संसार में रह करके भी जंगल में हो सकता है। ये सारा खेल यहाँ का है। अगर मैंने अपने मन की तैयारी नहीं की तो छोटी सी बात भी मेरे लिए विनाश जैसे दुख लेके आएगी। और अगर मैंने यहाँ की तैयारी कर रखी है रोज बैठकर, तो फिर बड़े से बड़ा विध्वंस भी मेरे यहाँ शांति रखेगा, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये सारा तैयारी का खेल है। ये लिख लो बड़ा बड़ा करके, तैयारी तो करनी पड़ेगी भाई। डरने से कुछ होगा नहीं। अच्छा कोई बोले नहीं नहीं मैं किससे मिला, वो कहते हैं कि मैं ना इसलिए मुरली नहीं सुनता, इसमें विनाश की बात होती है। एक कोई मुझे मैसेज करता है कि मैं तो इसलिए डिप्रेशन में हूँ, मैं चाहता हूँ भगवान मुझे मार ही दे, मैं तो जब भी ये मुरली सुनता हूँ इससे बस मेरे को विनाश का डर लगता है। इसमें रोज आता है ऐसे मर जाएंगे ऐसे मर जाएंगे, तो मेरे को तो मरने का डर लगा रहता है इस चीज में। मेरे जीवन खराब हो गया है, इसीलिए मैं ज्ञान छोड़ना चाहता हूँ, छोड़ भी नहीं पाता हूँ, वो मुझे विनाश याद आता है। सो ये बहुत उल्टे उल्टे कंफ्यूजन्स हैं लोगों के। मेरे पास तो बहुत तरह के मैसेज आते हैं ना, तो बड़ा मेरे को लगता है कि लोग कैसे करके देखो ज्ञान को उठाते हैं। और वही वाली बात है कि उस दिन जो मैं आपको सुना रहा था, जब मैं ऐसे सोचता रहता हूँ, मैं सोचता हूँ बाबा इनको समझ में क्यों नहीं आती, तो बाबा कहता सबके ब्लॉक अलग अलग है।
मुझे जब से वो ब्लॉक वाली बात समझ में आई तब से तो बस मुझे अलग अलग ब्लॉक दिखाई देते रहते हैं। मैं ऐसी बात कर रहा था, अरे बाबा इनको मेरी बात समझ में क्यों नहीं आती है, तो बाबा ने कहा तेरे को भी तो इनकी समझ में नहीं आती है ना। ये तुझे अपनी वाली समझानी चाहे तेरी समझ में आएगी, तो ये भी यही सोचते होंगे तेरे बारे में कि तुझे इनकी समझ में नहीं आ रही है, अगर इन्हें तेरी समझ में नहीं आ रही है। बात तो सही है भाई, चाहे अच्छी बात है चाहे बुरी बात है। बुरा वाला व्यक्ति सोच रहा है कि इसे मेरी क्यों समझ में नहीं आ रही है, अच्छा वाला ही सोच रहा है कि इसे मेरी क्यों समझ में नहीं आ रही है। दोनों एक दूसरे के लिए सोच रहे हैं। तो ये तैयारी का खेल है, कुछ नहीं है ये। पता है, बहुत कभी ना ऑब्जर्व करो संसार को बैठ के, सच में साक्षी दृष्टा ना बड़ी कमाल की चीज है। बाबा ने जो गुण सिखाया ना साक्षी दृष्टा का, कई बार ना ज, आपको मैं बहुत प्रैक्टिकल सी बातें बताता हूँ और इन पे आप कभी अभ्यास क्या करो, बैठे कभी चिंतन करो कि बाबा जो गुण बताता है इस गुण को कभी ना कॉन्शियसली प्रयोग करो, एकदम चैतन्य होके। मेरा साक्षी दृष्टा है तो सोचो आज मैं ना साक्षी दृष्टा का ही प्रयोग करता हूँ। हर चीज को साक्षी होकर देखना शुरू करो, चाहे वो पानी है, चाहे वो आपकी किताबें हैं, चाहे वो आपका बॉडी है, चाहे दूसरों की बॉडी है, दूसरे जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, उसके बारे में कभी चिंतन से करके देखो। आपको थोड़ी देर बाद बहुत आनंद आएगा और आपको संसार से परेशान होना बंद हो जाएंगे आप। साक्षी दृष्टा इतनी अच्छी स्थिति होती है कि जब आप ऐसे करके देखना शुरू कर दो तब आपको लगता है ओहो ये तो सब ठीक ही चल रहा है, कहीं कुछ गड़बड़ नहीं है, कहीं कुछ भी गड़बड़ नहीं, ये तो सब मेरे अंदर ही गड़बड़ है। और गड़बड़ क्या है मेरे अंदर, क्योंकि मैं संसार को ऐसा देखना चाहता हूं जैसा मैं हूं, ये गड़बड़ है। थोड़ी देर में समझ में आ जाती है बात, जब आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा संसार में गड़बड़ नहीं है, वो चीजें अपने प्लेस पे ठीक चल रही हैं। प्रॉब्लम क्या है कि मैं उन्हें वहां प्लेस करना चाहता हूं जहां वो मेरे मन में प्लेस्ड है, और जब वो वैसे प्लेस नहीं होती है जैसे मेरे मन में प्लेस्ड है तो मुझे टेंशन होनी शुरू हो जाती है, और फिर मुझे लगता है ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, फिर वो वाला दर्द अंदर में पीड़ा देना शुरू कर देता। सच बोलो तो कहीं पर कुछ चीज नहीं। बाबा आज ये बात कहते हैं कि विनाश का दोष ना तुम मेरे को दे सकते हो ना खुद को दे सकते हो, ये तो ड्रामा की नूंद है, ये तो ड्रामा की डिमांड है। अब कोई चीज ड्रामा की डिमांड है तो वो तो होगी ना। आप सोचो कोई मूवी आप देख रहे हो, उस मूवी के अंदर सीन्स चेंज ही ना हो, एक ही जैसी सीन चलती रहे जी, सारे हंस रहे हैं तो हंसते ही रहे, कोई रोने वाली सीन आए ही ना, कोई देखेगा ऐसी मूवी जाके? तो भगवान बोर नहीं हो जाएगा अगर यहाँ ड्रामा में कुछ ये ऊंचा नीचा नहीं चलेगा तो? भगवान भी तो देख रहा होगा ना ड्रामा को। फिर भगवान को शिकायत करते हैं तूने क्यों ये खेल रचाया। वो कहता है मैंने तो अपने मजे के लिए रचाया है, तुम्हें टेंशन नहीं, रहो तुम टेंशन में, तुम भी मेरी तरह हो जाओ। देखो कहते हैं ना, किसी ने पूछा, मुझसे पूछते हैं ना कि भगवान ड्रामा बदलता क्यों नहीं है। आप बताओ अपने पसंद की चीज आप बदलते हो? बताओ बताओ, आपको कोई चीज पसंद हो आप बदलते हो? हम्म? तो वो क्यों बदले भाई, उसे पसंद है ड्रामा। अच्छा ड्रामा उसे पसंद क्यों है? क्योंकि उसके पास कोई पक्षपात वाली बात ही नहीं है, कोई स्वार्थ ही नहीं है। कोई चीज पसंद नापसंद उसकी होती है जिसके पास स्वार्थ है, और जिसके पास स्वार्थ ही नहीं है उसकी कोई पसंद नापसंद ही नहीं होती है। इसलिए भगवान क्योंकि साक्षी रहता है, इसलिए उसे फर्क नहीं पड़ता, इसलिए वो सुख को भी खेल की तरह देखता है और दुख को भी खेल की तरह देखता है। अच्छा अब कोई ऐसे कहने लग जाए जी रात तो आ रही है पर दिन नहीं आना चाहिए, या दिन आ गया तो रात नहीं आनी चाहिए, पॉसिबल है? पॉसिबल है? प्रकृति की छोटी छोटी घटनाओं को देखकर हमें सीखना चाहिए। प्रकृति में जो भी घटना हो रही है ना, ध्यान से सुनना इस बात को, प्रकृति में जो भी घटना हो रही है ना, वो हर घटना एक कर्म का संकेत दे रही है। वो हर घटना आपको बता रही है कि परिस्थितियां क्यों हैं और स्थितियां क्यों हैं। नहीं, वे रात होना और दिन होना क्या इस बात का संकेत नहीं है कि अच्छाई भी है और बुराई भी है? अच्छा कोई बोलता है सत्युग में तो कोई बुराई होगी ही नहीं। देखो सत्युग में बुराई जैसे यहाँ पर बुराई बहुत विजिबल है ना, वहां भी बुराई थोड़ी सी इनविजिबल होगी, वो दिखेगी नहीं,
पता किसी को नहीं चलेगी, एग्जिस्टेंस में नहीं होगी, पर मैं हमेशा सोचता हूँ कि कोई कोई चीज नई से पुरानी हो रही है, तो कहीं कुछ तो है ना, कोई वायरस तो खा रहा है ना अंदर अंदर। आप बताओ, एक इंसान बच्चे से बूढ़ा हो जाता है, दिखता है वो बूढ़ा होता हुआ, बाद में दिखता है, पर अंदर अंदर बूढ़ा तो जिस दिन पैदा होता है, उसकी मृत्यु उसी दिन शुरू हो जाती है जिस दिन पैदा होता है। और बेचारा बहुत सारे जन्मदिन मनाता रहता है, मृत्यु दिन तो एक भी दिन नहीं मनाता वो। आप बताओ, हम जब जितनी हमारी उम्र बढ़ती है, हर जन्मदिन पर हम मृत्यु की ओर बढ़ रहे होते हैं या जन्म की ओर बढ़ रहे होते हैं? मृत्यु की ओर बढ़ रहे होते हैं। पर एक भी आदमी मैंने आज तक मृत्यु दिन मनाता नहीं देखा, हर कोई आदमी जन्मदिन ही मनाता। तो हमें इन सारी बातों को अंडरस्टैंड करना चाहिए, चीजों को समझना चाहिए। चाहे सत्युग है, चाहे त्रेता है, जहां से भी गिरती कला जा रही है, कोई भी कला चेंज हो रही है, परिवर्तन आ रहा है, इससे पता चल रहा है कि ब्लैक एंड व्हाइट कुछ नहीं है, दोनों एक साथ होने वाली घटनाएं हैं। रात जब बीत रही होती है तो दिन की ओर बढ़ रही होती है, दिन जब बीत रहा होता है तो वो रात की ओर बढ़ रहा होता है। तो जब आप चीजों को ऐसे देखोगे, या दुख होना बंद हो जाता है। लगता है कि दुख होने की कोई बात ही नहीं है ना। चेंज इज परमानेंट। और चेंज इसीलिए है कि वो एक चीज चेक करने के लिए आता है आपके जीवन में, कि आप कितने स्वाभाविक हो, आप कितने फ्लेक्सिबल हो, आप कितने लचीले हो। परिवर्तन को जिसने स्वीकार कर लिया, उसका जीवन सदा सुंदर रहता है, उसे बोझ होता ही नहीं। और जो परिवर्तन में परेशान हो जाए, वो सदा दुख में जीवन बिताता है अपना। तो विनाश नहीं है शब्द, परिवर्तन शब्द है। परंतु फिर वही वाली बात है कि अगर मुझे कहीं पे कुछ अच्छा कंस्ट्रक्शन करना है, तो पुराने वाले को तो वहां से मिटाना ही है ना। तो हम ऐसा क्यों देख सकते हैं, हम यही क्यों देखें कि भाई वहां पे विनाश हो रहा है, हम ये क्यों नहीं देख पाते कि नए की रचना हो रही है? तो दृष्टिकोण का ही तो फर्क है ना। भाई ब्रह्मा बाबा क्यों खुश थे? क्योंकि वो रोज देख रहे थे मैं ये बनने वाला हूँ। वो ये थोड़ी देखते थे कि ये ब्रह्मा का दादा लिख रहा था मिटने वाला है। बाबा तो देखता ही नहीं था ये वाली बात। बाबा ये थोड़ी देखता था मैं मृत्यु की तरफ बढ़ रहा हूँ, अब मैं जाने वाला हूँ। हाँ? बाबा क्या देखते थे, मैं तो विष्णु बनने वाला हूँ, मैं तो नारायण बनूंगा। तो इंपॉर्टेंट क्या हुआ, जब प्राप्तियों को सामने रखेंगे, तो अंदर में क्या हो जाएगी, खुशी गहरी हो जाएगी। हम क्या होते हैं, हम सोचते हैं जो हमारे पास है छिन जाएगा। अरे तो कबाड़ा ही तो छिन जाएगा, अभी हुआ क्या? अच्छा जो है उससे क्या खुश हो? एक सवाल पूछो अपने आप से। अच्छा जो कुछ भी मेरे पास है, मेरी डिग्री, मेरा ओहदा, मेरे पैसे, मेरा ये रूप रंग, मेरा घर खानदान, क्या उससे खुश हो? कौन कौन खुश है, जरा हाथ उठाना। कि जी मैं बहुत खुश हूँ, ऐसा ही रहना चाहता हूँ बस। एक भी नहीं मिलता। यहाँ की तो छोड़ दो, अज्ञानियों में भी नहीं मिलता कोई, ढूंढने से भी। वो भी कहता है जी बस हाँ ठीक है, पर और अच्छा हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। तो जब और अच्छा हो जाए, जब बहुत अच्छा है, तो फिर इसके खत्म होने पर टेंशन क्यों है? खत्म होना है, हो जाए। एक और चीज मेरे को भी रियलाइजेशन में आ रही है बैठे बैठे भी बाबा कराने कि जो कुछ भी अपने पास है, पता है कौन दुखी होता है किसी के विनाश की घटना सुनकर या बीमारों की घटना सुनकर? मैं कई बार देखता हूँ भाई बहनों को भी ऐसा करके, अरे वो बेचारा ना देखो बीमार पड़ गया है, उस बेचारे को ना ऐसे हो गया है। और क्या सोचते हैं, हम बड़े रहम दिल है ना। तुम रहम दिल नहीं, तुम कमजोर दिल हो। रहम दिल का मतलब एक ही होता है, पता आपको? उन्नति की सोचने वाला। बाबा आकर रहम करता है, रहम करता है मतलब परिवर्तन करता है, उन्नति को प्राप्त कराता है। रहम का मतलब तरस खाना नहीं होता है, जो हम तरस से खाते हैं बेचारापन। भगवान आके हमें बेचारापन नहीं जताता है हमारे ऊपर। भगवान आता है तो हमारे अंदर बल भरकर हमें उन्नत करता है और बेचारेपन से निकालता है। भगवान हमें रहम का मतलब बेचारापन ना देख करके हमारे समान देखता है, और हमें समानधारी बना करके उठा देता है। तो समझिए मेरे भाई बहनों, कभी भी किसी के प्रति रहम का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि किसी के दर्दों में जाकर हाय ये क्या क्यों हो गया। बाबा क्या बोलता है, बच्चे कभी भी किसी बात में हाय हाय नहीं आनी चाहिए।
हर बात में वाह वाह आनी चाहिए। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तो आप बताओ, किसी के दुख पे जाके आप दुखी कैसे हो सकते हो? फिर क्या बोलोगे? नहीं, मत दिखाना तो पड़ता है ना। ये तो आपको ही पता है कि आप दिखा रहे हो या खुद भी दुखी हो रहे हो। ये सारी बातों पर सच में बैठ के कभी चिंतन करें कि जो स्थितियां चल रही हैं, इन सब स्थितियों के लिए अगर हमने अपना मन तैयार नहीं किया, तो जैसे जैसे ये घटनाएं तीव्र गति को प्राप्त करेंगी, विनाश की, दुख की, अशांति की, तो अंदर भूचाल पैदा होगा। और लिख लो इस बात को बड़ा बड़ा, जिसका भी इस संसार में अभिराग है, प्रीत है, उसे इस संसार से कुछ भी चाहिए, या वो इस संसार में ही कुछ ढूंढ रहा है, उसे हर घटना से दुख होगा। परिवर्तन की हर घटना से दुख होगा उसे। परिवर्तन उसे पीड़ा देगा। और जिसका यहाँ पर कोई राग नहीं है, जिसे पता है कि चीजें हैं, यूज कर रहे हैं, यहाँ पे तो यहाँ यूज कर रहे हैं, नहीं तो अगले वाले के लिए यूज कर रहे हैं। ये चीजें यूज होने के लिए बनी है, ये बॉडी यूज होने के लिए बनी है, ये साधन संसाधन यूज होने के लिए बने हैं, ये ज्ञान विज्ञान यूज होने के लिए बना है। और हम बस यूज कर रहे हैं, खेल खेल रहे हैं। खेल पूरा हो जाएगा, हम चले जाएंगे। तो जिसका राग नहीं रहेगा, उसे ना विनाश पीड़ा देगा, ना स्थापना की कोई बहुत बड़ी ऐसी हो जाएगी जी वो करेगा। नहीं, वो सदा बस ये याद रखेगा, रात के बाद दिन, दिन के बाद रात आना एक प्रक्रिया है, परिवर्तन एक प्रक्रिया है। जीवन परिवर्तन से होकर गुजरना ही है। तो जब आप ऐसा सोचोगे, तो ना आप विनाश का दोष बाबा को दोगे, ना अपने आप को। बाबा कहते हैं, मैं तो सदा ही सुखदाता हूँ, सुख देने के लिए ही आता हूँ, मैं कभी किसी को आकर दुख नहीं देता हूँ, किसी को दुख नहीं देता हूँ किसी प्रकार से। समझ आ रही बात? तो सोच कर देखो, आप कितनी प्यारी बातें बाबा हमें समझा देते हैं। शॉर्ट